सजनवा उमरिया बीती जाए, मोरा जी घबराए, मोरा जी घबराए, सजनवा उमरिया बीती जाए, सजनवा आ सजनवा आ सजनवा जा, सजनवा उमरिया बीती जाए, सजनवा मोरा जी घबराए, मोरा जी घबराए, सजनवा उमरिया बीती जाए, सजनवा उमरिया बीती जाए, सजनवा उमरिया बीती जाए। भाई बान वाले क्या बात है वाले, भाई फूल वाले, क्या बात है चश्मे वाले। इसको गौर से देख। अब आप बताइए कि आपकी क्या खिदमत की जाए, आपको लस्सी पिलाई जाए या कोई गरम ठंडा, क्या खिदमत क्या की जाए? आप मैं बताता हूँ इसकी क्या खिदमत। अपना ना नहीं रहने दे, तू रहने दे, खिदमत तू नहीं बतानी, मेरा ख्याल है लस्सी ठीक रहेगी। भाई साहब, आपको पता है कि मैं लस्सी नहीं पीता, मेरा गला खराब हो जाता है। हम आपको लस्सी पिलाने के लिए नहीं लेकर जा रहे। अच्छा, हम आपको पहलवान दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। आइए। सजनवा उमरी अभी की जाए, उमरी उमरी घटती मोरा जी घबराए, मोरा जी घबराए, सजनवा उमरिया पकड़ी जाए, उमरिया पकड़ी भी जाए और उमरिया घसीटी जाए, उमरिया बीती जाए, सजनवा अगर तुमने आज सच ना बोला तो ये सारी तैयारी तुम्हारे लिए है, कम से कम पानी खाओ। बैठो। और छोटे जी, इन्हें लस्सी दो। अच्छा जी। लस्सी? पहलवान जी, ये लस्सी बहुत ठंडी है। हाँ साहब, हौसला करो, हौसला। अरे मियाँ हौसला तो कर ले, लस्सी बहुत ठंडी है। हाँ, लस्सी ठंडी है, दिमाग ठंडा हो ना तो बात भी मुंह से सच्ची निकलती है। अपना तारुफ करवाओ। मीर आलम तो तुम हो नहीं, वो तो हम जानते। तो क्या नहीं नहीं, अरे मियाँ नहीं, क्यों हमारे हाथ में चमोटा पकड़वा रहे हो? तुम्हें तुम्हारे इल्म की कसम। तो क्या नाते? नहीं मियाँ नहीं, तुमने कौन सा हमें अपने जिस्म पे रंग गिराकर उल्टे करतब करता हुआ देख लिया? हमें जुगते लगा था, ये दिखा जरा। बचा लिया, बचा लिया, इसे मेरे हाथ से बचा। बात मान लो, नहीं तो वो करूंगा जो ये कहेंगे। हाँ, बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हें पता मैं कितना गुस्से वाला हूँ। मुझे गुस्सा आ गया ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें सरकार आगे आगे आगे।
देख लो, हाँ ये आ गए हैं। अब तो तुम सच बताओगे ना, इसलिए कि डंडा जो है ना वो पीर है बिगड़ो टुकड़ों का। मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं इधर जा रहा हूँ। तुम हमको बताओ, बुले खान तुम्हारा नाम है? नहीं। हमको तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट मिला है कि तुम अपनी कौम को बदलकर लोगों को चक्कर देता है। ऐसा चक्कर देता है कि कोंबलियां चढ़ जाती हैं। और तुमने उनका पैसा भी गबन किया है, इसलिए तुमको कोतवाली जाना मान था। अरे माई बाप, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी का गबन नहीं किया। जब भी किया है तर्कदम किया है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं मीर आलम नहीं हूँ, ये मुझे कहते हैं। ये मीर आलम कौन होना मान था? ये मीर आलम मीर जालिम का छोटा भाई होना मांगता है, और रोज सुबह सुबह उठ के गली के नुक्कड़ पे खड़ा होके हर बंदे से मांगता। हम समझा नहीं है। माई बाप, मैं आपको अब कैसे समझाऊं? सरदार हथौड़ा सिंह जी, इन्हें थोड़ा सा समझाइए। अब देखिए ना मियाँ, मीर आलम होना बड़ा रुतबा है या भाई मर्दाने की औलाद रबाबी होना? सो वाह गुरु दी सरकार, मीर आलम ते मैं कोई ना जानदा, पर आ जेड़े रबाबी हैगे आ ना, आ साडे पीर आ। वो इस वास्ते कि इन्हां दे वड्डियां ने साडी गुरु ग्रंथ लिखे ते इहदे वास्ते यही सच्चे आ ते आ दोवें झूठे आ। दोवां नूं अंदर कर दो। तो ठीक है, तुम लोगों को कोतवाली जाना मान था। इन लोगों को ले जाओ। आराम से भी जाया जा सकता है, क्या जाने ही ना। उनको गलतफहमी हुआ, तुम मौज करो। बड़ी मेहरबानी साहब। सजने तू मेरी पकड़ी जाए। हाय, अब हमें इजाजत है। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। हीर जान चुकी थी, कैदों की मकारियां पहचान चुकी थी। उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि स्यालों की नगरी में कैदों जैसे चचा के होते हुए वो कभी भी रांझा के साथ नहीं मिल सकती। उधर रांझा भी खतरा भांप चुका था कि यहाँ रहकर उसे और उसकी मोहब्बत दोनों को खतरा ही खतरा है। इससे पहले कि वो सियाल नगर को छोड़कर तख्त हज़ारा की तरफ नए सफर होते, ये कैदों से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दोनों को वर्गलाना शुरू कर दिया। भला कैसे, आइए देखते हैं। मैं चली तेरे संग राजना, मुझे ले चल तख्त हज़ारे। सच सच ही रे। सच सच राजना, ले चल। क्यों लगता है डर लगता है? किस बात से डर लगता है? किस बात से डर लगता है अगर साथ में है दिलबर? तू कौन है, तू कौन है? सामने आ बुज़दिल। मुजरिम तुम्हारा हूँ, कैद कमारा हूँ। तो बेचारा नहीं, दुश्मन हमारा। चल रास्ता, मुझे यहाँ से ले चल, नहीं तो ये हम दोनों को जुदा कर देगा। गालिब मलकर ससुराल के मुंह पर संग याद चली है। हाँ हाँ, काला खातू जो रांझे ने अपने मुंह पर मली है। जब ले जाएगा तू तख्त हज़ारे, देख के तुझको लोग मारेंगे नारे। तुझ पर थू थू होगी, साथ इस पर भी होगी। ले आया भगा के किसी की बहू, सब अपने ही बातें करेंगे, सके रहू। अरे कह दो,
हीर की खातिर हम बातें तो क्या जान भी दे देंगे। सारे जमाने की खुशियां देकर इसके सारे दुख ले लेंगे। दुख सुख बात है अंदर की, मैं माशर की बात कर रहा हूँ। बिन ब्याह ही ले जाएगा तब सदारे, उस दिन से डर रहा हूँ। इसकी बातों में ना आना, ये मकार है, फ्रेबी है। औरत में अगर अकल होती तो पैगंबर बनकर उतरती। इसकी चालाकी मकारी इंसान को न गुजरती, ना निकलता आदम जन्नत से। अगर ये ना होती औरत, आंसू इसके मगर मच के झूठ मूठ का रति, तो 4 दिन में क्या बिगड़ जाएगा तेरा इसका। जा अपने भाइयों को ले आ, बांध के तेरा। इतना घर की बात घर में रहते हैं, बाप की पगड़ी उछलने से बचे। चाचा तेरी बातें कहती हैं, अरे हीरे चाचे की बातें कहती है। चाचा दिल का सच्चा है। हे मेरी बेटी, रब जानता है तो मेरा बच्चा है। हे को ऐसे ब्याहूंगा जंग सच जाएगा। पंजाब में मेरा नाम अदब से लिया जाएगा। तू ठीक कहता है चाचा, तू ठीक कहता है। अरे हीरे मैं तख्त हजारे जाऊंगा, अपने भाभियों और अपने भाइयों को लाऊंगा। अरे चाचा मैं अपने हीर को ब्याह के तख्त हजारे ले जाऊंगा। चाचा नहीं राजना, मेरा दिल कहता है इस बार हम बिछड़े तो कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। अरे हीरे तू एक बात याद रखना, रांझा सच्चे आशिक, और सच्चे आशिकों को मौत भी जुदा नहीं कर सकती। मैं बारात लेके आऊंगा चाचा, अपनी हीर ले ढोली सजा, रब रखा हीरे। मैं बारात लेके आऊंगा हीरे, मैं बारात लेके आऊंगा। रब की जात को सलाम, आप सब आने वालों को सलाम। तो साहिबान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दास्तान हीर रांझा इस नौटंकी में रवा दवा है, तो ये सब देखकर उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो हीर रांझा की मोहब्बत को शक की नजर से देखते हैं। क्योंकि अगर रांझे की चाहत में खोट होती या बेजा दीवानगी होती तो वो हीर को बिन ब्याहे भगाकर ले जा सकता था, लेकिन नहीं, रांझे ने ऐसा नहीं किया। बल्कि कैदों की बात का जवाब देने के लिए कि वो हीर की बारात लेकर आएगा, अकेला ही तख्त हजारा लौट गया। साहिबान, तख्त हजारे में उसकी भाभियां जो तकरीबन ये भुला चुकी थीं कि रांझा भी कोई है, वो उनके लिए माजी का हिस्सा बन चुका था। वो उसकी बात इस तमस्सुर से करती थी जैसे उनके लिए रांझा बहुत बेवकूफ आशिक और बहुत बड़ा सौदाई। वो नहीं जानती थी कि रांझा एक दिन लौट कर आएगा, वो अपना वादा निभाएगा। और फिर एक दिन अचानक रांझा लौट आया, लेकिन बरसों बाद जब भाभियों ने रांझे को अपने सामने देखा तो वो हक्का बक्का रह गई और लगी फिर से रांझे को ताने मारने। लेकिन जब रांझे ने हीर के बारे में बताया तो वो किस्यानी हो गई और रिवायती खुशामद करने लगी। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, यकीनन आप लोग जानना चाहेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं, इस पर्दे को हटाता हूं। दास्तान हीर रांझा
जिठानी जी, अरे क्या बात है झाड़ू दे रही है? दिल इतना छोटा है, कौवा ऊपर बैठा है, उसे दाना क्यों नहीं डालती? क्या इस बार फसल कम हुई है? मैंने कहा जिठानी जी, फसल तो बहुत हुई है और इस मुहे को भी दाना डाल दिया और तुम्हारे नौकर को भी दे दिया, जो काम तुम्हारा करता है और खाता इधर से है। तो फिर क्या हुआ? नौकर भी तो हमारे पुराने हैं और फिर सांझे भी तो हैं। मैंने कहा जेठानी जी, रांझा भी तो सांझा था और फिर तुम्हारे बेटे की सारी शक्ल रांझे से मिलती है। जो भी उसे एक बार देखता है सोनू नहीं पीतो कहता है। और जेठानी जी, उसके सारे काम रांझे वाले हैं। हाय मेरे रब्बा, तुमने रांझे को निकाला था, मैं तुम्हारे बेटे को निकालूंगी जब वो इश्क करेगा। घबराओ नहीं जेठानी जी, ऐसे ही नहीं निकालूंगी, दाने देकर निकालूंगी। माँ माँ माँ, मैं भी रांझा बनूंगा। क्या कह रहे हैं? तू भी रांझा बनेगा? ये हो नहीं सकता। मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा भतीजा, तुम्हारे मामू की बेटी का नाम ज़ैनी है और जो बड़ी खूबसूरत है। अरे तू मेरे बेटे को क्या पटिया पढ़ा रही है? मैंने कहा जेठानी जी तारीख दोहरा रही है। चुप चुप चुप, देखो चाचा रांझा आ रहा है। क्या कह रहे हैं? चाचा रांझा आ रहा है? हाय मैं मर गई। तख्त हज़ारा में रांझा अपने भाइयों और भाभियों समेत शादी की तैयारियों में मसरूफ था। तख्त हज़ारा जगमग कर रहा था, शादियाने बज रहे थे। उधर कैदों के दिल पर छुरियां चल रही थी। रांझे को बारात लाने के लिए कहकर गफ्ती तौर पर उसने हीर को रांझे से जुदा तो कर दिया, लेकिन वो जानता था कि अगर रांझा बारात ले आया तो उसे खाली लौटाना मुश्किल हो जाएगा और वो ये नहीं चाहता था कि हीर रांझे की दुल्हन बने। उसने इस प्यार कहानी के मरकजी किरदार हीर को ही ख़त्म करने का खतरनाक मंसूबा बना लिया। इंतकाम की आखिरी हद वो कैसे पार करता है, आइए देखते हैं। चल हीरे, बेले की तरफ चलते हैं। नहीं मिठो, मेरी तबीयत ठीक है, मैं आराम करूंगी। हीरे, जब से तू यहाँ से गई है हम भी बेले की तरफ नहीं गए, चल ना। फिर किसी रोज चलूंगी, आज मुझसे चला नहीं जाता, मुझे आराम करना है। सलाम चाचा। हीर बेटी उठ, मैं तुम्हारे लिए हकीम जी से दवाई लेकर आया हूँ। हकीम जी ने कहा था शाम तक बुखार उतर जाएगा। मिठो, तू भरजाई मलकी के पास जा और उसे कहो कि हीर के लिए खिचड़ी बनाए। हकीम जी ने कहा था दवाई के बाद खिचड़ी जरूर खिलानी है और साथ पानी का छन्ना भी ले दिया।
मैंने दवाई पानी में मिला दी है। चल उठ हीरे। अंदर जाते ही बुखार उतार देगी इंशाअल्लाह। चाचा ये तो बहुत कड़वी दवाई छेती असर करती है। पी जा पी जा पी जा। मैंने जो करना था कर दिया। क्या बेटा चाचा ने मुझे जहर दे दिया। बेटा चाचा ने मुझे जहर दे दिया। दसेरा बनके आया जंग विच बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले छावा छावा ओए बल्ले बल्ले। बात सुनो, ये बारात किसकी है? ये रांझा की बारात है। हाय अल्लाह मैं मर गई। रांझे की बात
इश्क मरता नहीं, अमल होता है। वारिस शाह लिखता शो खत्म हो गया कटारी। कटारी, अरे शो खत्म हो गया कटारी, उठो ना कटारी। कटारी, कटारी उठो। कटारी, मेरी कटारी को, माँ, बाबा, मेरी कटारी, कटारी उठो। कटारी, दिलदार, दिलदार, मारी कटारी मर गई दिलदार। नहीं।